हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड आज हम सिलॉजिज्म्स के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि मेंस में आते हैं और उनको बोला जाता है कोडेड सिलॉजिज्म्स, राइट। तो ये होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं। डायरेक्शंस में कई बार यहाँ पे डज नॉट फॉलोज दिया होता है, जैसे यहाँ पे तो लॉजिकली फॉलोज दिया हुआ है बट कई बार डज नॉट फॉलो दिया होता है। तो हम एक बार ये चेक करते हैं, अभी तो फॉलोज दिया है, सो वील आंसर इट अकॉर्डिंगली, राइट। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, इसका जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। टीवी डॉलर बॉक्स, टीवी डॉलर बॉक्स क्या बोलता है? डॉलर मीन्स क्या बोल रहा है? ओनली अ फ्यू, सो ओनली अ फ्यू टीवी इज बॉक्स। बॉक्स प्लस ऑयल, सम box is oil. Oil asterisk phone, no oil is phone. राइट, तो ये इसका हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब हम इसके कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन्स क्या है? फर्स्ट वन इज ऑयल एस्टेरिक्स टीवी, विच मीन्स नो टीवी इज ऑयल। नो टीवी इज ऑयल, इसमें तो हमें दिख नहीं रहा है, देयरफॉर ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। बॉक्स प्लस फोन, सम बॉक्स इज फोन, सम बॉक्स इज फोन, इसमें तो दिख नहीं रहा है, देयरफॉर ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। टीवी परसेंटेज बॉक्स, सम टीवी इज़ नॉट बॉक्स। अब जैसे कि हमें पता है इन दोनों के बीच ओनली अ फ्यू का रिलेशन है। ओनली अ फ्यू में हमारा क्या होता है? सम एंड सम नॉट, बोथ आर ट्रू। सो देयरफॉर ये क्या बोल रहा है? सम टीवी इज़ नॉट बॉक्स, तो दैट इज़ ट्रू, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। बॉक्स हैश ऑयल, हैश क्या बोल रहा है? ऑल ए इज बी, ऑल बॉक्स इज ऑयल नहीं, सो देयरफॉर ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? दैट ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, इसके भी सेम कोड्स हैं हमारे पास। सब वेन डायग्राम बनाते हैं। सोडा हैश लाइम, हैश मीन्स ऑल सोडा इज लाइम, ऑल सोडा इज लाइम, लाइम प्लस कर्ड, लाइम प्लस कर्ड, विच मीन्स सम लाइम इज कर्ड, कर्ड परसेंटेज मिल्क, some curd is not milk, some curd is not milk, right. Now coming to the conclusions, soda plus curd, plus means some a is b, some soda is curd नहीं, therefore ये क्या हो जाएगा हमारा? false. milk plus lime, some milk is lime, इसमें तो दिख नहीं रहा है, therefore ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। मिल्क प्लस कर्ड, सम मिल्क इज कर्ड, वेन डाइग्राम से तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ सोडा एस्ट्रिक्स कर्ड, एस्ट्रिक मीन्स नो कर्ड इज सोडा, नो कर्ड इज सोडा, इसमें तो दिख नहीं रहा है, देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सोडा कर्ड, सोडा कर्ड, और ये दोनों क्या है? हमारे फॉल्स भी हैं। तो अपन चेक करते हैं एक बार कि इसमें हमारी जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? सम, एंड व्हाट डज एस्टेरिक्स इंडिकेट? दैट इज नो। अब अपन इसमें पॉसिबिलिटी लगा के देखते हैं दैट इफ सम सोडा इज कर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सोडा कर्ड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारी इससे एक भी स्टेटमेंट जो है, एक भी स्टेटमेंट ये हिंडर नहीं हो रही, देयरफॉर इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन वुड बी ट्रू। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, एस्टेरिक्स नो सोडा इज कर्ड, अगर हम यहाँ पे बना के देखें
नो सोडा इज कर्ड। इससे भी हमारी एक भी स्टेटमेंट हिंडर नहीं हो रही, तो फोर्थ की भी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू। दोनों ट्रू हो रही हैं पॉसिबिलिटीज़, देयरफॉर ये क्या हो रहा है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म कर रहा है, विच मीन्स आइदर और। सो देयरफॉर आइदर वन और फोर्थ follows. So this is our answer, which is option number either 1 or 4 follows, which means which is option number E, either 1 or 4 follows. Right, I hope आपको कोडेड वाले सिलॉजिज्म्स में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस एज यूजुअल हम सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे। दिस इज़ फॉर 3 to 6। इसमें भी हमें क्या पता करना है, लॉजिकली फॉलोज, राइट। ये हमारे पास इसके कोड्स दिए हुए हैं। हर बार जो कोड्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो हमें डायरेक्शंस में पता चल जाते हैं कि वो जो कोड्स हैं वो कौन से क्वेश्चन नंबर से लेकर कौन से क्वेश्चन नंबर तक फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो ये हमारे कुछ कोड्स हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक ये लगा हुआ है डॉलर। डॉलर क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी। अगर इसमें डॉलर लगा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल $, एट द रेट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, नो। डॉलर लग गया तो पॉसिबिलिटी, विच मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट बन गया वो क्या बन गया, नो A is B is अ पॉसिबिलिटी। सो वील आंसर अकॉर्डिंगली। अब अपन इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है हमें, मैंगो ग्रेटर देन कीवी। ग्रेटर देन क्या कर रहा, ओनली अ फ्यू। सो ओनली अ फ्यू मैंगो इज कीवी। एप्पल हैश कीवी। ऑल बी इज ए। बी पहले दिया हुआ है, विच मीन्स ये वाला पहले दिया हुआ है, ये पहले दिया है। सो इसका हमारा क्या होगा, ऑल कीवी इज एप्पल। दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग। सो ऑल कीवी इज एप्पल। एप्पल एक्सक्लेमेटरी बनाना, एक्सक्लेमेटरी क्या कर, फ्यू। फ्यू मीन्स क्या होता है हमारा, सम। फ्यू एप्पल इज बनाना, फ्यू एप्पल इज ग्रेप्स एट द रेट क्या कर रहा है, नो ए इज बी। नो ग्रेप्स और बनाना, नो बनाना इज ग्रेप्स, सेम थिंग। सो ये हो गया हमारा ग्रेप्स। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन्स, राइट। कंक्लूजन्स देखते हैं इसके। मैंगो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये डॉलर है। डॉलर मीन्स क्या है, पॉसिबिलिटी। नाउ एक्सक्लेमेटरी साइन क्या बोल रहा है हमारा, फ्यू ए इज बी। एक्सक्लेमेटरी साइन बोल रहा है दैट फ्यू ए इज बी। फ्यू ए इज बी मीन्स फ्यू मैंगो इज एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। few mango is apple is a possibility, which means some mango is apple is a possibility, right। अब देखें कि इसमें ऑलरेडी फ्यू मैंगोज जो हैं वो एप्पल तो हैं ही। फ्यू मैंगो जो हैं ये वाले फ्यू मैंगो जो हैं तो वो ऑलरेडी एप्पल है। तो जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। एज एन एग्जांपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी समझाया था कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी क्या होती है वो हो जाती है ज़ीरो। एज एन एग्जांपल अगर अपन फ़ैन का लें, फ़ैन अगर ऑन है तो उसको ऑन करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सेम केस यहाँ लगता है कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसकी जो पॉसिबिलिटी क्या होती है वो हो जाती है ज़ीरो। तो ये वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हो जाएगा फॉल्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंक्लूजन, कीवी एट द रेट बनाना। एट द रेट क्या बोल रहा है हमारे पास, नो। नो कीवी इज बनाना। हम इससे श्योर तो हो नहीं पा रहे हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट हमें वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, एयरफॉर ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज एप्पल एस्टेरिक्स ग्रेप्स। सम एप्पल इज नॉट ग्रेप्स, राइट। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्पल का जो ये वाला पार्ट है जो बनाना के साथ है वो कभी भी ग्रेप्स नहीं हो सकता है। क्यों, बिकॉज
बनाना जो है वो टोटल जो है नेगेटिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है ग्रेप्स के साथ, नो का। तो एप्पल का ये वाला जो पार्ट होगा ये कभी भी ग्रेप्स नहीं हो सकता है, तो सम एप्पल इज़ नॉट ग्रेप्स, इसलिए ये वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा ये हो जाएगा ट्रू। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, डॉलर। डॉलर मीन्स क्या? पॉसिबिलिटी, राइट, पॉसिबिलिटी। हैश दिया हो, हैश क्या हमारा बोल रहा है? ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए विच मीन्स ऑल मैंगो इज कीवी, ऑल mango is kiwi is a possibility, all mango is kiwi is a possibility, all mango is kiwi is a possibility। अगर अपन ये बना के देखें, सपोज ये बना के देखते हैं अपन, all mango is kiwi, ठीक है, all mango is kiwi and all kiwi is एप्पल, राइट। अगर हम देखें, अब हमारे पास स्टेटमेंट पहली वाली क्या दी है? ओनली अ फ्यू मैंगो इज कीवी, ओनली अ फ्यू वाला दिया हुआ है। ओनली अ फ्यू में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ओनली अ फ्यू जो होता है इसमें सम एंड सम नॉट बोथ आर ट्रू। तो ये जो सम तो है ये तो ट्रू हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल, बट जो सम नॉट है वो हमारा ट्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ऑल है तो सम नॉट जो होगा वो ट्रू कैसे होगा? वो फॉल्स होगा। देयरफॉर ये वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा ये हो जाएगा फॉल्स। सो आवर आंसर विल बी दैट दिस वन, ओनली कंक्लूजन 3 follows, which is option number A, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो कोड्स हैं वो भी सेम ही हैं बिकॉज 3 to 6 हमें दिया हुआ था कि सेम है, राइट। अब अपन इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। टाई एंड सॉक्स, एंड मीन्स ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी में क्या होता है? ये जो होता है सेकेंड वन जो होता है वो सिर्फ अपने पेरेंट दैट इज़ फर्स्ट वन इसके साथ सिर्फ रहता है, बाकी और किसी के साथ ये पेयर अप नहीं होता है, राइट। तो अपन इसका बनाते हैं, ओनली सॉक्स इज टाई, ये हो गया क्रॉस। टाई एक्सक्लेमेटरी रिंग, फ्यू टाई इज रिंग, ring greater than cap, only a few ring is cap, only a few ring is cap। watch hash cap, hash क्या कर रहा है? represent all b is a, which means all cap is watch, all cap is watch। ये हमारा इसका वेन डायग्राम जो है वो बन गया। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स देखते हैं, राइट। रिंग एक्सक्लेमेटरी सॉक्स, एक्सक्लेमेटरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? फ्यू विच मीन्स सम, सम रिंग इज सॉक्स। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वाला है फॉल्स। अब अपन ये वाला जो सेकेंड कंक्लूजन है इसमें देखे डॉलर लगा हुआ, डॉलर मीन्स क्या है? पॉसिबिलिटी। नाउ टाई हैश रिंग, हैश क्या कर रहा है हमारा? रिप्रेजेंट ऑल बी इज ए। नाउ कमिंग टू, अगर अपन इसको देखें तो ये क्या बोल रहा है? ऑल रिंग इज टाई इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सभी की सभी टाई रिंग हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। वाई? अगर सभी की सभी टाई जो हो, सॉरी, ऑल रिंग इज टाई, ऑल रिंग इज टाई, राइट, ऑल रिंग इज टाई। अगर पूरी की पूरी रिंग जो है वो टाई हो जाएंगे तो इससे हमारा एक भी स्टेटमेंट जो है ये वाले में एक भी स्टेटमेंट हिंडर नहीं हो रहा है। देयरफॉर ये वाली जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, एक्सक्लेमेटरी, सम टाई इज वॉच, इससे दिख रहा है क्या? हमें नहीं दिख रहा है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। कमिंग टू द फोर्थ वन, फोर्थ वन में हमें दिख रहा है दिस डॉलर, डॉलर विच मीन्स पॉसिबिलिटी।
सॉक्स हैश डॉलर कैप, हैश क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हैश रिप्रेजेंट कर रहा ऑल बी इज ए। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ऑल कैप इज सॉक्स, ऑल कैप इज सॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। वाई, इसको हमने बना के क्यों नहीं देखा, क्योंकि देखिए सॉक्स जो है उसमें हमारा क्या है, ओनली का वो फॉलो हो रहा है, ओनली का फॉलो हो रहा है, मतलब सॉक्स जो है वो सिर्फ टाई के साथ ही पेयर अप हो सकता है और किसी के साथ नहीं। इसलिए जो जो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई वो भी हो जाएगी ज़ीरो। देयरफॉर आवर आंसर वुड बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, विच इज़ ऑप्शन नंबर, which is option number this B, right, if only conclusion 2 follows. Now coming to the next one, इसका स्टेटमेंट, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे पहले। गोल्फ ग्रेटर देन क्रिकेट, ग्रेटर देन मीन्स ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू गोल्फ इज क्रिकेट। Tennis exclamatory, few means some, right, few, tennis is cricket. Cricket as exclamatory badminton, few cricket is badminton. राइट, बैडमिंटन एंड सॉकर, एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ओनली, ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स ओनली सॉकर इज बैडमिंटन, विच मीन्स सॉकर हमारा यहाँ आ जाएगा एंड ये ओनली का, राइट। आई होप वेन डायग्राम क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन्स देखते हैं। गोल्फ एस्टेरिक्स टेनिक्स, सम गोल्फ इज़ नॉट टेनिस, सम गोल्फ इज़ नॉट टेनिक्स, इसमें तो हमें दिख नहीं रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्रिकेट एट द रेट सॉकर, एट द रेट हमारा क्या कर रहा है, नो, नो क्रिकेट इज सॉकर, ट्रू, क्योंकि जो सॉकर है वो सिर्फ किसके साथ होगा, बैडमिंटन के साथ, देयरफॉर ट्रू, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या लगा है, ओनली लगा हुआ है। बैडमिंटन एक्सक्लेमेटरी टेनिक्स, एक्सक्लेमेटरी क्या कर रहा है, फ्यू, फ्यू मीन्स सम, फ्यू बैडमिंटन इज टेनिस, हमें इसमें तो दिख नहीं रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। गोल्फ एस्टेरिक्स क्रिकेट, एस्टेरिक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सम इज नॉट बी, सम गोल्फ इज नॉट क्रिकेट। देखिए अब जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं कि गोल्फ और गोल्फ ओनली अ फ्यू, गोल्फ ओनली अ फ्यू मीन्स सम and some not both are true, right, some and some not both are true, so some golf is not cricket, true, so was first and fourth follows, only one, only 2 and 4 follow, so which is option number, इसलिए which is option number, only 2 and 4 follows, which is option number E. E. So I hope यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा. Now coming to the next question, which is sixth last. इसका वेन डायग्राम बनाते. रूबी एट द रेट एक्वा, नो Ruby is aqua. Peach hash aqua, hash means all B is A, which means all aqua is peach. Peach exclamatory copper, which means few peaches copper.
violet, ruby, exclamatory. Few violet is ruby, which means यहाँ few ruby is violet, right? यहाँ तक आ गया होगा समझ में आपको. Now coming to the conclusions. Violet asterisk aqua, violet asterisk aqua, which means क्या बोल रहा है, some violet is not aqua, right? अब देखिए जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ वायलेट जो है वो रूबी हैं एंड नो रूबी इज एक्वा. तो वायलेट का ये वाला जो पोर्शन है जो रूबी के साथ है कभी भी एक्वा नहीं हो सकता. देयरफॉर ये वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हो जाएगा ट्रू, राइट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, पीच एट द रेट नो पीच इज रूबी. नो पीच इज रूबी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट हम बोल नहीं सकते. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स. नाउ वायलेट एक्सक्लेमेटरी कॉपर, वायलेट एक्सक्लेमेटरी कॉपर. एक्सक्लेमेटरी हमारा क्या बोल रहा है, फ्यू वायलेट इज कॉपर, दिख तो नहीं रहे. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा फॉल्स. पीच एस्टेरिक्स रूबी, एस्टेरिक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट सम पीच इज नॉट रूबी, सम पीच इज नॉट रूबी. देखिए अब जैसा कि ये है पीच का जो ये वाला पोर्शन है, एक्वा वाला पोर्शन है, दिस वन, ये कभी भी रूबी नहीं हो सकता. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, राइट. ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा. सो आवर आंसर वुड बी 1 एंड 4th फॉलोज. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पीच रूबी है, यहाँ पे भी पीच और रूबी है, बट ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो ट्रू है, इसलिए हम इसमें जो होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो है वो टेस्ट नहीं करेंगे. सॉरी. सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज if both first and fourth follow. So that's all for today. I hope समझ में आ गया होगा. एंड सेकेंड थिंग, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया दैट SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट इज आउट. सो congratulations to all the candidates who have cleared and all the best for means. Please do follow my channel, like the videos and subscribe to my channel for all means content. Thank you everyone. Have a nice day and good night.